उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और एनडीए का हिस्सा ओम प्रकाश राजभर ने अचानक बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और यह कदम राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़ा कर रहा है। एक तरफ वह एनडीए के साथ है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। राजभर ने यह घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनावी सीट नहीं देती तो वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। यह स्थिति खास तौर पर बिहार में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। ओम प्रकाश राजभर जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन अब उनके बयान ने यह संकेत दिया है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ अकेले मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और यह भी संभव है कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी के भीतर एक रणनीतिक टूल के रूप में देखा जा रहा है, जो बीजेपी को नीतीश कुमार से अलग करने की दिशा में काम कर सकता है। राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में मुलाकात की और इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उनके अनुसार इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के वंचित वर्गों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड का विस्तार, एक देश एक शिक्षा नीति और एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्वीट में कहा कि इस मुलाकात में बिहार के गरीबों के अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर भी चर्चा की गई है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का यह बयान एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा करता है। अगर वह एनडीए के साथ हैं तो उन्हें अकेले चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? क्या बीजेपी उन्हें सीट नहीं दे रही या फिर कोई अंदर की राजनीति चल रही है? यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी राजभर को कितना महत्व देती है। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान, उनके प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें यह संकेत देती हैं कि बिहार की सियासत में आगामी समय में और भी उथल-पुथल हो सकता है। क्या बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करेंगे या फिर यह सिर्फ एक रणनीति है जो राजभर को बीजेपी के खेमे में बनाए रखने के लिए लागू की जा रही है? इन सवालों के जवाब आगामी समय में मिल सकते हैं और यह राजनीतिक बदलाव निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव पर असर डालने वाला होगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।